हर साल बढ़ती गर्मी हमें गरीब बना रही है। बाबू मोशाय, ये मजाक नहीं, सच है। ये भीषण गर्मी कैसे हमारे बजट को हिला रही है, कैसे हर साल घुन की तरह हमारे जीडीपी को खा रही है, कैसे ये भयानक गर्मी करती जा रही है मध्यम परिवारों को गरीब और गरीब परिवारों को और ज़्यादा गरीब। न जाने कितनी जानें गईं इस भीषण गर्मी से, तो कैसे बचे इससे जान। कैसे ये जलवायु परिवर्तन हमारे लिए चुनौती बनता जा रहा है। हर साल बढ़ता तापमान, क्या है इसका समाधान, कैसे बचेगी जान। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का आपके चैनल द रिसर्च पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार करेंगे। विषय है भारत की जलवायु परिवर्तन एक बड़ी चुनौती। वीडियो में हम बात करेंगे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों, इससे उत्पन्न चुनौतियों और इन प्रभावों को कम करने के संभावित समाधानों की। जैसे जैसे वैश्विक तापमान बढ़ता जा रहा है, भारत को गंभीर परिणामों का सामना भी करना पड़ रहा है, विशेष रूप से कमजोर और गरीब समुदाय को। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक घटना है, लेकिन इसका प्रभाव कुछ क्षेत्रों में अधिक तीव्रता से महसूस किया जाता है। भारत अपने विविध भूगोल और बड़ी आबादी के साथ जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील देशों में से एक है। हमारा देश अत्यधिक गर्मी और अनियमित मानसून से लेकर समुद्र के बढ़ते स्तर और प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति तक जलवायु संबंधी कई मुद्दों का सामना कर रहा है। 2024 के शुरुआती 4 महीनों ने जलवायु इतिहास में अपनी जगह बना ली है। जनवरी, फरवरी और मार्च के बाद अप्रैल का तापमान भी नए शिखर पर पहुंच गया। आंकड़ों ने इस बात की पुष्टि की है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 175 वर्षों के जलवायु रिकॉर्ड में अप्रैल का तापमान काफी ज्यादा गर्म रहा। अप्रैल 2024 में वैश्विक औसत तापमान 20वीं सदी के औसत तापमान से 1.32 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया, जो इसे अब तक का सबसे गर्म अप्रैल बनाता है। इससे पहले अप्रैल 2020 और 2016 में तापमान 20वीं सदी के औसत तापमान से 1.14 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया था। यानी इस साल का अप्रैल पिछले सबसे गर्म अप्रैल से 0.18 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा। हर साल गर्मी बढ़ती जा रही है और भारत के कई इलाकों में दोपहर की धूप जानलेवा हो चुकी है। दुनिया में हर साल करीब 5 लाख लोगों की मौत गर्मी से होती है। गर्मी न केवल लाखों लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि हमारी कमाई और खर्च के संतुलन को भी बिगाड़ रही है। अधिक धूप और अधिक गर्मी के कारण जलवायु परिवर्तन सैकड़ों हजारों लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल रहा है और उनकी कमाई भी कम कर रहा है। भारत जैसे देश जलवायु परिवर्तन को धीमा करने और उसके नुकसान को कम करने के लिए आखिर क्या कर रहे हैं? बढ़ते तापमान का सबसे सीधा प्रभाव लू की लहरों की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि है। दिल्ली, जयपुर और अहमदाबाद जैसे शहरों में गर्मी के चरम महीनों के दौरान तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर दर्ज किया गया है। ये अत्यधिक गर्मी की स्थितियां न केवल असुविधाजनक हैं, बल्कि घातक भी हैं, खासकर गरीबों के लिए, जिनके पास एयर कंडीशनिंग, कूलर और पंखा तो बहुत दूर की बात, उनकी पहुंच ठीक ठाक आश्रय तक नहीं है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो लगभग 58% आबादी को रोजगार देती है। हालांकि यह जलवायु परिस्थितियों पर अत्यधिक निर्भर है। अनियमित वर्षा, लंबे समय तक सूखा और अत्यधिक तापमान ने फसल की पैदावार पर असर डालना शुरू कर दिया है। उदाहरण के लिए गेहूं और चावल, जो प्रमुख फसलें हैं, विशेष रूप से तापमान और वर्षों के पैटर्न के बदलाव के प्रति संवेदनशील हैं। छोटे और सीमांत किसान, जो कृषि समुदाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, सबसे अधिक प्रभावित हैं। उन्नत सिंचाई या फसल बीमा से निवेश करने के लिए सीमित संसाधनों के साथ उन्हें मौसम की दया पर छोड़ दिया गया है। फसल की विफलता से वित्तीय संकट पैदा होता है, जिससे कई लोग गरीबी में चले जाते हैं।
चरम मामलों में इससे किसानों की आत्महत्याओं में भी दुखद वृद्धि हुई है। भारत जलवायु परिवर्तन के कारण गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है। बढ़ते तापमान से जल निकायों में वाष्पीकरण की दर बढ़ती जा रही है और ताजे पानी की उपलब्धता कम होती जाती है। गंगा और यमुना जैसी कई नदियों में विशेषकर शुष्क मौसम में प्रभाव कम हो रहा है। इसके अतिरिक्त कृषि और पीने के उद्देश्यों के लिए भूजल पर अत्यधिक निर्भरता के कारण जल स्तर में भारी गिरावट आई है। महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और दिल्ली जैसे राज्यों में भूजल की गंभीर समस्या देखी जा रही है। यह कमी लाखों लोगों को प्रभावित करती है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां पाइप से पानी तक की पहुंच नहीं है। जलवायु परिवर्तन का स्वास्थ्य पर प्रभाव गहरा है। हीट वेव, हीट स्ट्रोक और निर्जलीकरण विशेष रूप से बुजुर्गों, बच्चों और पहले से मौजूद स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोगों को प्रभावित करती है। बढ़ा हुआ तापमान वायु परिवर्तन को भी बढ़ा सकता है, जिससे श्वसन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। जलवायु परिवर्तन मलेरिया और डेंगू जैसी वेक्टर जनित बीमारियों के प्रसार को प्रभावित करता है। गर्म तापमान और परिवर्तन वर्षा पैटर्न मच्छरों के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाते हैं, जिससे इन बीमारियों की घटनाएं बढ़ जाती हैं। पहले से ही बोझ तली दबी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली इन अतिरिक्त चुनौतियों से निपटने के लिए संघर्ष कर रही है। शहरी क्षेत्र, जहां भारत की आबादी का प्रतिशत बढ़ रहा है, वे जलवायु संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। मलिन बस्तियां और अनौपचारिक बस्तियां, जो अक्सर बाढ़ के मैदानों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित होती हैं, विशेष रूप से जोखिम में हैं। खराब बुनियादी ढांचा, अपर्याप्त आवास और हरित स्थानों की कमी शहरी गरीब समुदायों पर गर्मी और बाढ़ के प्रभाव को बढ़ा देती हैं। जलवायु परिवर्तन में हमारी विलासिता भी पीछे नहीं है। भीषण गर्मी से एयर कंडीशनिंग जहां एक ओर राहत प्रदान करती है, वहीं दूसरी ओर बढ़ती मांग से ऊर्जा की खपत बढ़ जाती है, जिसे अक्सर कोयला आधारित बिजली संयंत्रों द्वारा पूरा किया जाता है, जो ग्रीन गैस उत्सर्जन में योगदान देता है और जलवायु परिवर्तन को खराब कर देता है। जलवायु परिवर्तन विस्थापन और प्रवासन का एक महत्वपूर्ण चालक बन रहा है। समुद्र के बढ़ते स्तर से तटीय समुदायों को खतरा है, जिससे लोग अंतर्देशीय स्थानांतरण के लिए मजबूर हो रहे हैं। इसी तरह सूखे और असफल फसलें ग्रामीण आबादी को बेहतर अवसरों की तलाश में शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करने के लिए मजबूर कर रही हैं। जलवायु परिवर्तन मौजूदा सामाजिक आर्थिक असमानताओं को बढ़ाता है। भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन से निपटने की तत्काल आवश्यकता को पहचाना है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना और राज्य विशिष्ट कार्य योजनाओं जैसी पहलों का उद्देश्य जलवायु प्रभावों को कम करना और अनुकूलित करना है। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए सौर और पवन जैसी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें स्थानीय समुदाय और गैर सरकारी संगठन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उदाहरण के लिए वर्षा जल संचयन और समुदाय आधारित वन प्रबंधन जैसी जल संरक्षण तकनीकें जमीनी स्तर पर लचीलापन बनाने में मदद कर रही हैं। हालांकि चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, पर ऐसे समाधान भी हैं जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और कमजोर समुदायों की रक्षा करने में मदद कर सकते हैं। सौर और पवन जैसी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश करने से ग्रीन गैस उत्सर्जन को कम किया जा सकता है और टिकाऊ बिजली समाधान प्रदान किया जा सकता है। भारत ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और सौर ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक बन गया है। जैविक खेती, फसल विविधीकरण और कुशल सिंचाई तकनीकियों जैसे टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने से जलवायु परिवर्तनशीलता के प्रति लचीलापन बढ़ सकता है। किसानों की वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करने से उन्हें इन प्रथाओं को अपनाने में मदद मिल सकती है। हरित स्थानों, कुशल सार्वजनिक परिवहन और लचीले बुनियादी ढांचों को शामिल करके शहरी नियोजन में सुधार करके शहरों को जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल बनाया जा सकता है।
मलिन बस्तियों को उन्नत करने और किफ़ायती आवास प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई नीतियों से शहरी गरीबों के लिए रहने की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है। वर्षा जल संचयन, अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण और कुशल सिंचाई विधियों सहित व्यापक जल प्रबंधन रणनीतियों को लागू करने से पानी की कमी को दूर किया जा सकता है। जल संरक्षण परियोजनाओं में सामुदायिक भागीदारी से जल संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है। जलवायु परिवर्तन भारत के लिए एक विकट चुनौती है, विशेषकर इससे गरीब और कमजोर समुदाय ज़्यादा प्रभावित होता है। हालांकि सक्रिय उपायों, नवीन समाधानों और सामूहिक प्रयास से इसके प्रभाव को कम करना और अधिक लचीला भविष्य बनाना संभव है। हम में से प्रत्येक के लिए जागरूक होना, कार्रवाई करना और स्थिरता को बढ़ावा देने वाली नीतियों और प्रथाओं का समर्थन करना महत्वपूर्ण है। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ साझा करें और अधिक जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। निश्चय ही हम सब मिलकर कुछ अलग कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।